हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आउटकम क्या रहेगा, और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे किया है तो पूरी रीडिंग देखिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आप दिल से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरी तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही मैसेज करती हूँ, मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही इस रिश्ते में जो भी मदद पड़ती है मेरे पार्टनर को वो मैं सब कुछ करता हूँ, करती हूँ। इवन फाइनेंस, पैसा, ये भी मैं देता हूँ, देती हूँ। तो वहाँ पर जो है, कहीं पर जो है आपको कहीं पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि भले मुझे प्यार है बट मैं इस रिश्ते में चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर भी उतना एफर्ट्स लगा रहे। आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके साथ रिश्ते में रह रहे हैं। तो वहाँ पर दिल में तो प्यार है आपके, बट अभी कहीं पर आउटकम रहेगा कि अभी आप कहीं पर अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं करेंगे। आप कहीं पर वेट करेंगे कि उनके तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, कमिटमेंट आए, थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को बुला के आया जाए, क्योंकि अभी मैंने मेरी तरफ से जितना करना है कर लिया, अभी मुझे नहीं करना है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर, ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है या ज़्यादातर ऑनलाइन ही बने रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेकंड सिचुएशन जहां पर आप दोनों में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक नहीं है तो वहां पर कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि आप इनको मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपके मैसेज कॉल का आंसर नहीं दे रहे। कहीं पर मैसेज सीन करते बट आंसर नहीं दे रहे। कहीं पर आप इनको प्रपोज कर रहे नए रिश्ते के लिए बट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। कहीं पर आप इनको मनाने की कोशिश करें, अरे छोड़ो, जाने दो, गलती हो गया, ये हो गया, बट नहीं, वो बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं और कहीं पर तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत, लेकिन इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप अभी के दिनों में आपकी ज़िंदगी ऐसे चल रही कि मन नहीं लग रहा है, मन खुश नहीं है। जॉब के जा रहे, घर आ रहे, ऑफिस जा रहे, घर आ रहे, काम करियर कर रहे, पढ़ाई कर रहे, जो भी है वो कर रहे, या घर पे है तो सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी रहे। बैलेंस की एक चाहते, भाई मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिए, कुछ बातों को भूल जाओ, कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक करो, या कहीं पर मैं प्रपोज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। आउटकम क्या रहेगा, ये कोशिश आपकी जारी रहेगी। और क्योंकि आप इनको एक सोलमेट मान चुके हैं कि ये मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसी वजह से मुझे बार बार भले कितना भी झुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, या फिर फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है, कोई दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या नया नया रिश्ता और उसमें भी ये सिचुएशन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तीसरा सिचुएशन कि जहाँ पर एक ऑब्सेशन आपका बढ़ रहा है,
आप किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, घूमना हो रहा है, फिरना हो रहा है, अच्छा अच्छा खाना पीना, टाइम स्पेंड करना, कभी कभी तो बातचीत भी नहीं होती है बट फिर भी एक मन की बात एक दूसरे की जान लेते हैं, वैसा एक रिश्ता बन रहा है। बट कहीं पर ये रिश्ता सपना लग रहा है कि भाई ये होगा क्या, क्या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो सिचुएशन है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमको एक दूसरे के साथ रहना है, और कहीं पर सपने देखे जा रहे हैं कि भाई फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ये होगा, वो सब कुछ। तो एक ऑब्सेशन हो रहा है, आपको एक ऑब्सेस हो रहा है आप इस रिश्ते के बारे में कि यहाँ पर इस रिश्ते को साम दाम दंड कहीं से भी इस रिश्ते को पाना है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा पार्टनर का अच्छा लगना, एक्शन लेना, और वही कहीं पर जो है पार्टनर की तरफ ही आगे बढ़ते रहना, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता ना ही है, एक रिश्ता ना ही है। इस रिश्ते में एक रिश्ता एक काफ़ी समय से बहुत अच्छा था, घूमना फिरना, सपने देखना, फैमिली, बच्चे, या कहीं पर ऑलरेडी मैरिड थे एक दूसरे से, लेकिन ये रिश्ता अभी टॉक्सिसिटी से भर गया है। रीज़न क्या है? दोनों में से एक का एडिक्शन होना, दारू, जिगार, सिगरेट, पैसे उधार लेना, मारामारी करना, गाली गलौज करना, रिश्ते में ज़बान ठीक नहीं होना, थर्ड पार्टी होके भी रिश्ता रखना, या रिश्ते में रहते हुए थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश करना, कहीं पर पैसों का मामला है, कहीं पर सिर्फ शारीरिक आकर्षण है या शारीरिक कमज़ोरी है, या कहीं पर जो है थर्ड पार्टी है, या फाइनेंस या शारीरिक आकर्षण का एक मुद्दा है। तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक की वजह से अभी रिश्ता टॉक्सिसिटी से भर चुका है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा भले ये टॉक्सिसिटी है, भले ही ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर का अच्छा लगना, पार्टनर की बातें अच्छे लगने, ये सब कुछ रहेगा। ऐसे क्या है भाई, टॉक्सिसिटी जहाँ पर रहती है, और ये टॉक्सिसिटी थोड़ी टाइम के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए, या कहीं पर नहीं बदलने वाली एनर्जी है। जहाँ पर रिश्ता डही है, तो वहाँ पर फिर भी पार्टनर अच्छा लग रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। कैंसर, पर्सन, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ बातें ऐसी चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, कुछ सवालों के जवाब मन में चल रहे हैं, लेकिन वो सही गलत है क्या है नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। जहाँ पर जो भी आपके मन में सवाल है, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, एक प्रॉपर प्रेडिक्शन होता है, उसमें आपके जो भी सवाल है उनके सही एक्यूरेट जवाब आपको मिलते हैं, एक क्लैरिटी मिलती है, और ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आपका रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई और रिश्ता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या अपने खुद की भी मैरिज के रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, जीवन के बारे में, काम करियर के बारे में, कोई भी विषय के लिए, कोई भी रिश्ते के लिए, तो उसमें ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है रीमैरिज की, या बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर कहीं पर एक टाइम था कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कुछ सपने थे लॉन्ग टर्म के, कुछ चीज़ें थी कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा था। तो वहाँ पर कहीं पर इनको अभी जो है एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम कहीं पर इस रिश्ते के बारे में घर में पता चल रहा है, या फिर मन की लड़ाई चल रही है, या कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या छोटी छोटी बातों में आप दोनों में कहीं पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी वो आपने
सोचना है कि आप लोगों को स्ट्रेच करना है कि नहीं करना है, ये वाली बात है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, या बात है एक पास्ट वाले रिश्ते की, जहाँ पर एक रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, बट वो अभी सपना हो चुका है। तो वहाँ पर इसी विषय के रिलेटेड मन में कहीं पर कन्फ्लिक्ट रहेगी, बहुत सारा दिमाग में सोच विचार रहेगा, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कहीं पर घर में भी पता चल चुका है मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए शेयर मार्केट में काम करियर, स्पोर्ट्स में काम करियर करने वाले, या फिर रियल इस्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करियर, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता है, चाहे उस रिश्ते में रिश्ता आगे बढ़ाना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, या फिर एक रिश्ता है जो जहाँ पर जीरो हो चुका है, यानी दो सिचुएशन है, या तो रिश्ता आगे बढ़ना है या रिश्ता जीरो हो चुका है, यानी नो कांटेक्ट चला गया है, सेपरेशन में चला गया है। तो वहाँ पर कहीं पर एक जो है टॉक्सिसिटी बनी रहेगी, एक टॉक्सिसिटी बनी रहेगी, या कहीं पर जो है एक मतलब के हिसाब से इस रिश्ते में या तो ये रिश्ता आगे बढ़ाने का ऑब्सेशन रहेगा कि भाई चलो इस रिश्ते में कुछ भी करके रिश्ता आगे बढ़ाना है। आउटकम क्या है, क्योंकि पार्टनर अच्छा लग रहा है और वहाँ पर वैसे ही कंटिन्यूटी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ज़ीरो हो चुका है, तो वहाँ पर एक फीलिंग आएगी कि भाई ये रिश्ता क्यों बना था, कोई मतलब के हिसाब से बनाया था, वो एक क्लैरिटी आएगी। बट फिर भी कहीं पर मन जो है एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा इस पार्टनर के लिए जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हुआ है। यानी इन शॉर्ट बता दूँ कैसे कि एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, अभी क्लैरिटी आ चुकी है कि भाई ये रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि इस रिश्ते में ये बात थी, ये बात थी, ये गलत था, ये सही था, ये ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए आगे एक्शन लेने की अभी भी तैयारी रहेगी, क्योंकि ऑब्सेशन है इस रिश्ते का। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि है। ये थोड़ा बहुत लंबा है, इतना बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सिनारियो इसमें भाई, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। इट्स ठीक है, जितना बता पा रही हूँ उतना बता पा रही हूँ। यहाँ पर तो कहीं पर एक न्यू बिगनिंग करनी है इनको, आपसे न्यू बिगनिंग करने की चाहत है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए आगे बढ़ना है, और वहाँ पर ये कहीं पर शादी सगाई के लिए दोनों फैमिली मंजूरी चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। और उसी रिगार्डिंग सडनली अचानक कुछ आप लोगों में हो रहा है, जिससे आप लोग का रिश्ता हिल रहा है। वो क्या है, रिश्ता हिल रहा है, तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है सडनली अचानक कुछ हो रहा है। बट वो क्या हो रहा है कि कहीं पर फैमिली नहीं मान रही है, कहीं पर डेयरिंग नहीं हो रही है, कहीं पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी सिचुएशन भी है कि जहाँ पर आपने किसी और के साथ एक नई शुरुआत कर ली शादी सगाई के लिए, या फिर अपने काम करियर में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर ये अभी भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। कुछ नहीं तो भाई हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, वो चाहते हैं। और आउटकम क्या रहेगा, एक सडनली अचानक बदलाव हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, और वहाँ पर कहीं पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करे तो क्या करे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्त की मदद से मिले, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जमेनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर लगता है कि यस मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है, या आप बताना चाहते रीडिंग रेजोनेट हुई नहीं हुई, कौन सी जोड़ी रेजोनेट हुई, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, मुझे खुशी रहेगी। ठीक है, कुछ नहीं तो यस लिख सकते कि हाँ अच्छी लगी रीडिंग, या ठीक लगे रीडिंग, कैसे भी चाहते कमेंट करिए, या फिर कमेंट को टाइम नहीं है तो एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। ठीक है,
चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर कहीं पर जो है अभी तक रीडिंग देखी है आपने, पहली बार आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। हैप्पी रीडिंग विथ टैरो कार्ड ममता 24 के साथ। थैंक यू सो मच।